जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग यानी GD&T एक सिस्टम है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज होता है। ये बताता है कि पार्ट्स कैसे बनानी चाहिए। GD&T सिंबल्स का यूज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स को बताती है कि पार्ट्स एक्यूरेटली कैसे बनाएं। GD&T में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रिसिटी का। कॉन्सेंट्रिसिटी इंश्योर करता है कि पार्ट्स अच्छी तरह से फिट हों। ये बहुत सी मशीन्स और प्रोडक्ट्स के करेक्टली ऑपरेट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। GD&T सिंबल्स को समझना उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो पार्ट्स डिजाइन या मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सिंबल्स इंश्योर करते हैं कि पार्ट्स करेक्ट स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाई जाएं। ये ऐसे कॉन्सेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा। कॉन्सेंट्रिसिटी एक GD&T कंट्रोल है जो इंश्योर करता है कि दो या दो से अधिक सिलिंड्रिकल फीचर्स एक ही एक्सिस शेयर करें। इमेजिन करो, एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है। अगर वो परफेक्टली कंसेंट्रिक है तो इनर ट्यूब की सेंटर लाइन आउटर ट्यूब की सेंटर लाइन के साथ परफेक्टली अलाइन होगी। कॉन्सेंट्रिसिटी रोटेटिंग पार्ट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार एक्सल का कंसेंट्रिक होना जरूरी है ताकि स्मूथ रोटेशन इंश्योर हो और वाइब्रेशंस ना हो। अगर एक्सल कंसेंट्रिक नहीं है तो वो वॉबलिंग कॉज कर सकता है और प्रीमेच्योर वेयर एंड टेयर हो सकता है। कॉन्सेंट्रिसिटी को यूजुअली एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस के विद इन कंट्रोल किया जाता है। ये टॉलरेंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में शो होती है। ये स्पेसिफाई करती है कि परफेक्ट शेयर्ड एक्सिस से कितना डिविएशन एक्सेप्टेबल है। कॉन्सेंट्रिसिटी मेजर करने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए जो सिलिंड्रिकल फीचर्स के सेंटर पॉइंट्स को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकें। एक कॉमन टूल है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन या CMM। CMM एक प्रोब यूज करता है पार्ट की सरफेस पर पॉइंट्स को टच करने के लिए। फिर ये पॉइंट्स का यूज करके फीचर्स के सेंटर पॉइंट्स कैलकुलेट करता है। फिर CMM सॉफ्टवेयर डिटरमिन कर सकता है कि फीचर्स स्पेसिफाइड कंसेंट्रिसिटी टॉलरेंस के विद इन हैं या नहीं। कंसेंट्रिसिटी मेजर करने के अदर मेथड्स में डायल इंडिकेटर्स या स्पेशलाइज्ड कंसेंट्रिसिटी गेजेस का यूज शामिल है। मेजरमेंट मेथड का चॉइस रिक्वायर्ड एक्यूरेसी और पार्ट के साइज और शेप पर डिपेंड करता है। सेक्शन 4 कॉन्सेंट्रिसिटी वर्सेस रनआउट। कॉन्सेंट्रिसिटी को अक्सर रनआउट समझ लिया जाता है, लेकिन ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेंट्रिसिटी फीचर्स के सेंटर पॉइंट्स के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करता है, जबकि रनआउट मेजर करता है कि रोटेट करते समय एक सरफेस कितना वॉबल करता है या डिविएट करता है। इमेजिन करो एक स्पिनिंग टॉप। अगर टॉप परफेक्टली बैलेंस्ड है तो वो बिना वॉबलिंग के स्मूथली स्पिन करेगा। ये लो रनआउट इंडिकेट करता है। हाउएवर, इवन अगर टॉप स्मूथली स्पिन करता है तो हो सकता है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके जियोमेट्रिक सेंटर के साथ परफेक्टली अलाइन ना हो। ये पुअर कॉन्सेंट्रिसिटी इंडिकेट करेगा। इन एसेंस, कॉन्सेंट्रिसिटी एक्सिस के अलाइनमेंट के बारे में है, जबकि रनआउट एक सरफेस के वॉबल के बारे में है, मोशन का। दोनों पार्ट फंक्शनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी। कॉन्सेंट्रिसिटी बहुत सारे हाई प्रिसिजन एप्लीकेशंस में क्रूशियल है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रिसिटी कंपोनेंट्स के लिए एसेंशियल है, जैसे कि जेट इंजन शाफ्ट्स और टर्बाइन ब्लेड्स। ये पार्ट्स हाई स्पीड्स पर रोटेट करते हैं और कोई भी इम्बैलेंस कैटास्ट्रोफिक फेलियर का कारण बन सकता है। मेडिकल फील्ड में कॉन्सेंट्रिसिटी डिवाइसेस के लिए क्रिटिकल है, जैसे कि कैथेटर्स और एंडोस्कोप्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स को बॉडी के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स में नेविगेट करने के लिए प्रिसाइज अलाइनमेंट की जरूरत होती है। अदर एग्जांपल्स में हाई स्पीड मशीनिंग स्पिंडल्स, प्रिसिजन बेयरिंग्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं, जहां थोड़ी सी भी मिसअलाइनमेंट परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती है।